दोस्तों, मैं नील आज जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। भूतिया खिलौना देखा एक सुनसान सड़क पर। एक लड़का सुनसान सड़क पर रात को टहल रहा था। क्योंकि सूरज पश्चिम में ढल रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसकी मंजिल के लिए कोई शॉर्टकट हो सकता है। इसलिए इसकी जांच करने का फैसला किया। सड़क घुमावदार और संकरी थी। दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ बहुत सारी छाया फेंक रहे थे। केवल एक चीज़ जो वो सुन सकता था वह थी ठंडी नाम हवा, जो उसके पैरों के नीचे पत्तियों की खड़खड़ाहट से आ रही थी। वह लड़का टहल रहा था जब उसने सड़क के किनारे कुछ अजीब सा देखा। हालांकि वह एक खिलौना था, वह किसी भी अन्य खिलौने से अलग था जिसे उसने कभी नहीं देखा था। वह एक लकड़ी का घोड़ा था जिसकी आंखें गायब थी, चिप्स के साथ एक काटे और फीका पेंट। वह खिलौना कुछ समय के लिए वह दिखाई दिया, लेकिन वह भी अजीब तरह से जाना पहचाना लगा। लड़के को यह आभास होता रहा कि उसने इसे पहले कहीं और देखा था, लेकिन वह इसे खिलौने अपने आसपास नहीं रख सका। उसने खिलौना उठाया और उसका गहन निरीक्षण किया। खिलौने की सतह किरकिरी और खुरदरी लग रही थी, स्पर्श करने में ठंडी थी। जब उसने उसे पलटा तो उस खिलौने पर कुछ अलग प्रकार का पैटर्न देखा। चूंकि वह प्रतिलिपि प्रतीत होती थी, वह उन्हें समझने में असमर्थ था। उसने उसे हिलाने की कोशिश की तो खिलौने ने कोई शोर नहीं किया, वह मरा हुआ सा प्रतीत हुआ। युवक ने अपनी रीढ़ के नीचे अचानक ठंड का अनुभव किया, उसे कांपने का अनुभव किया। उसने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसके आश्चर्य करने के लिए उसने देखा कि जब वह फिर से खिलौने का सामना कर रहा था तो उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। वह लड़का सीधे उस खिलौने के आर पार देखते हुए दिखाई दे रहे थे, हरे रंग में चमक रहे थे। युवक खिलौना छोड़कर भाग गया। उस लड़की को ये सब एक कहानी भूत की सी लग रही थी। वह लड़का तब तक दौड़ता रहा जब तक वह अपने घर पहुंच नहीं गया। अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश की कि वह एक भूत का खिलौना देखा था, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया। वे उनसे उसने बताया कि यह केवल सपना देख रहा है और कुछ नहीं। फिर वह खिलौना ऐसा था जिसे लड़का भूल नहीं पा रहा था। अपने बुरे सपने में भी उसे ऐसा लगता था कि वह उसका पीछा कर रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लड़के को आभास होता रहा कि कुछ ठीक नहीं है। उसने सुनसान सड़क पर लौटने और अपनी चिंताओं का सामना करने का निर्णय लिया। इस बार वह एक दोस्त और एक टॉर्च लाया। वे सड़क पर टहलने के लिए आगे बढ़े, और जब वे उस जगह के करीब पहुंचे जहाँ बच्चे ने खिलौना पाया था, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे वे वहीं पर रुक गए। खिलौना फिर से प्रकट हो गया, लेकिन इस बार वह अपने आप में कुछ अलग था। कई खिलौने जो सभी एक अलग युग और स्थान से उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं, उनके चारों ओर स्थित थे। ऐसे अन्य खिलौने थे जिन्हें फेंक दिया गया था या छोड़ दिया गया था, जिसमें से गायब अंगों वाली डरावनी गुड़िया, जंग लगी संगीन के साथ एक टीन सैनिक, टूटी हुई त्वचा वाली एक चीनी मिट्टी की गुड़िया और कई खिलौने शामिल थे। वे लड़के सावधानी से खिलौने के पास गए और कोशिश की कि उन्हें न छुए, लेकिन जैसे जैसे खिलौने के करीब आते गए, उन्हें एक विषमता का एहसास हुआ। खिलौने जीवित लग रहे थे क्योंकि वे बहुत हिल रहे थे, जैसे कोई इंसान हो। बच्चा मोहित था, लेकिन उसका दोस्त तुरंत जाना चाहता था। उसने लकड़ी के घोड़े को अपने हाथों में लिया और उसे एक रूप दिया। अब वह हरी आंखों को नहीं देख सकता था, लेकिन वह अभी भी उनमें से एक अजीब ऊर्जा का पता लगा सकता था। उसके दोस्त ने सवाल किया, खिलौना शापित था, क्या इसमें कोई गुप्त मायावी शक्ति है? तभी एक आवाज़ ने अचानक से उस लड़के को संबोधित किया। यह आवाज़ शांत और धीमी थी। लड़की को सुनाई दिया कि जैसे जैसे खिलौने बोल रहे हैं, मुझे खोजने के लिए धन्यवाद। लड़की को अब सब समझ आ गया थी, एक कहानी भूत की है जो एक मेरा पिच कर रही है। लड़की ने एक बार फिर खिलौना गिराया और इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। चौड़ी आंखों वाला डरा हुआ उसका दोस्त उसे घूर रहा था। यह क्या था? उसने पूछा। लड़के ने कहा, मुझे विश्वास नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है, यह हमारे जाने का समय, हमें चलना चाहिए यहाँ से। जब वह मुड़े तो उन्होंने देखा कि खिलौना उनका पीछा कर रहे थे। अब वे तेज़ी से यात्रा कर रहे थे। उनके अंग सरसराहट और चीख रहे थे। जैसे जैसे बच्चे और उनके दोस्त ने दौड़ना शुरू किया, खिलौने उनके साथ साथ चल रहे थे। उनकी आंखें तेज और अधिक उत्तेजित हो रही थी। हमें अपने साथ ले चलो, उन्होंने भीख मांगी। हमें यहाँ मत छोड़ो कृपया, सब खिलौने ने कहा। एक लंबी दौड़ के बाद युवक और उसका दोस्त हाँफते हुए पसीने सरबतर अपने अपने घर पहुंचे। जब वे मुड़े तो खिलौने गायब थे। गली शांत और सुनसान थी। नौजवान कभी खाली सड़क पर नहीं लौटा, लेकिन वह भूतिया खिलौनों के भूल नहीं पा रहे थे। कुछ जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता चला कि सड़क पहले एक अच्छी तरह से
चलने वाला मार्ग था, लेकिन कई असामान्य घटनाओं और दुर्घटनाओं के कारण इसे छोड़ दिया गया। कुछ अन्य लोगों ने सोचा कि मार्ग शापित था या उन व्यक्तियों के भूतों द्वारा बचाया गया था जो यहाँ पर मर चुके थे। नौजवानों ने यह पता लगाया कि जिस कॉलोनी की उन्होंने खोज की थी वह दूर के इलाके का एक आम खिलौना था जिसमें जादुई गुण होने की अफवाह थी। किंवदंती के अनुसार तल पर चित्र लिपि में एक जादू शामिल था जो खिलौनों को चेतन कर सकता था। कुछ लोगों ने जोर देकर कहा कि खिलौने सहायक थे और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम थे, जबकि अन्यों ने सोचा कि वे बुरे थे और लोगों को शाप देने में सक्षम थे जिसके पास उनका स्वामित्व था। नौजवान समझ गया कि एक भाग्यशाली था कि वह डरावने खिलौने से बच गया। साथ ही उन्होंने अजीब क्षेत्र में जाने और अनिश्चितता से निपटने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान भी प्राप्त किया। कहानी भूत की। सुनसान सड़क या किसी अन्य अनजान क्षेत्र की खोज करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास सही आपूर्ति उपकरण है या नहीं। यदि आप किसी ऐसी वस्तु या स्थान पर जाते पवित्र या गूढ़ लगता है तो सम्मान और सावधानी दिखाएं। प्राधिकरण के बिना कुछ भी छुआ या शांति या परेशान नहीं किया जा सकता है। किसी को ठेस पहुंचाने से रोकने के लिए स्थानीय मान्यता और रीति रिवाजों के बारे में पता करें। दोस्तों, कहीं पर भी किसी भी अनजानी चीज़ को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचें।